नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में, काशी में आह्वान किया है देशवासियों से कि वो विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कम करें और भारत में निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल बढ़ाएं, ताकि भारतीय उद्योग धंधों को मजबूती मिले और भारत की जो निर्भरता विदेशी वस्तुओं पर है वो कम हो, क्योंकि ये ज़रूरी है कि स्वदेशी का रास्ता अपनाएंगे तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। बहुत अच्छा आह्वान है, स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इस आह्वान में क्या वो इच्छा शक्ति है, क्या वो संकल्प शक्ति है, क्या इसमें वो गंभीरता और ईमानदारी है जो सचमुच में एक स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती के साथ ज़रूरी है, या फिर ये सिर्फ एक जुमला है जो प्रधानमंत्री अक्सर कई तरह के जुमले उछालते रहते हैं। उनमें से एक और जुमला है स्वदेशी। अगर आप मौजूदा संदर्भों को देखें तो उसमें आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आज भारत को स्वदेशी की कितनी ज़रूरत है, बल्कि पहले भी थी। अगर स्वदेशी के रास्ते पर भारत चला होता तो आज ये नौबत ना आती कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमें हर दिन हड़का रहे होते, हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगाकर हमारे निर्यात को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे होते और दबाव बना रहे होते कि हम अपने बाज़ारों को उनके लिए खोलें, अमेरिकी उत्पादों के लिए, और अमेरिकी उत्पाद भारत आकर छा जाएं और हमारे एग्रीकल्चर, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल तमाम क्षेत्रों पर वो इतनी अमेरिकी उत्पादों की बरसात कर दें कि हमारे घरेलू उद्योग, हमारी कृषि और डेयरी उद्योग ये सब बैठ जाएं, तबाह हो जाएं, किसान बर्बाद हो जाएं, मज़दूर बर्बाद हो जाएं, छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हैं वो भी चौपट हो जाएं। तो ये ट्रंप जो कर रहे हैं उसके संदर्भ में ये एक ज़रूरी आह्वान है। आपको याद होगा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा पर हमले शुरू किए थे कि आप पर हम बड़े टैरिफ लगाएंगे और आप हमारे अमेरिका के 51वें राज्य बन जाइए वगैरह वगैरह, जो उन्होंने मूर्खतापूर्ण बातें की थी वो आपको याद होंगी। और उसके जवाब में अमेरिका के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी जनता से कनाडाई जनता से आह्वान किया था कि अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए। और उसके बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री आए उन्होंने उसको फॉलो किया और कहा कि अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, कनाडा में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए। तो अमेरिका को जवाब देने का जो तरीका कनाडा ने अपनाया था वो तरीका भारत को भी अपनाने चाहिए, ये उसका सही समय है। इसलिए ये प्रधानमंत्री नहीं, बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि इस समय भारत अपने आप में इतना बड़ा बाज़ार है कि अगर वो सही मायने में इसका इस्तेमाल करना शुरू करे तो बहुत कुछ अपनी अर्थव्यवस्था को वो इसके ज़रिए ही मजबूती प्रदान कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री क्या इस मामले में गंभीर हैं? वो प्रधानमंत्री जिन्होंने जो अंदरूनी अर्थव्यवस्था है हमारी, जो हमारे उद्योग धंधे हैं, उनको चौपट करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। आपको याद होगा कि नोटबंदी जो उन्होंने की थी उससे हमारे जो लघु मध्यम उद्योग थे वो सारे के सारे चौपट हो गए, तबाह हो गए। वहाँ एक तरह की बेकारी भी फैल गई उनकी वजह से, जो कि हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका बड़ा हिस्सा होता था और सबसे ज़्यादा लेबर वहाँ जनरेट होता था, श्रम वहाँ होता था और हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बल उससे मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री की नोटबंदी जैसी एक, कहना चाहिए कि नासमझी भरे कदम ने बहुत सारे उद्योग धंधों को तबाह कर दिया। इसके बाद जब वो जीएसटी लाए, गब्बर सिंह टैक्स, उसके बाद उसने और छोटे घरेलू उद्योगों को तबाह किया। कोरोना ने तबाह किया,
कोरोना के बाद हमारी सरकार ने निचले छोटे मोटे उद्योग धंधों को सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से कोरोना का भी बुरा असर उस पर पड़ा और एक तबाही का दौर चला। अब बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं हमारे छोटे मध्यम लघु उद्योग और उनको रिवाइव कर पाना बहुत ही कठिन चुनौती बन गया है, क्योंकि सरकार का रवैया इस तरह का था। तो इसीलिए सवाल उठता है कि जो प्रधानमंत्री अभी हाल में टेस्ला को भारत आने के लिए टैरिफ में छूट दी उन्होंने, इसके पहले जो वहाँ की मशहूर मोटरसाइकिल है, मोटर बाइक है, उसके लिए बजट में उन्होंने प्रावधान किया, उसमें टैरिफ में रिलीफ दी उसको, और इस तरह से बहुत सारे अमेरिकी प्रोडक्ट को रिलीफ देने की घोषणा की थी। और अभी जो खबरें आ रही उनके मुताबिक पीएमओ ने तमाम मंत्रालयों से मंत्रियों से कहा है कि वो अपने अपने मंत्रालयों में देखें कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जिन पर हम टैरिफ घटा सकते हैं अमेरिकी उत्पादों के लिए। तो सारे मंत्रालय अब इस कवायद में जुटे हुए हैं कि अमेरिकी प्रोडक्ट को आने का रास्ता कैसे खोला जाए, उनके लिए कैसे रास्ता हमवार बनाया जाए ताकि वो यहाँ आ सकें। अब ये एक ज़बरदस्त विरोधाभास है प्रधानमंत्री की नीतियों में और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसमें। कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब चीन से हमारी अनबन हुई थी गलवान मामले के बाद, उस समय भी प्रधानमंत्री, बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता चीनी माल के बहिष्कार की बात करने लगे थे कि चीनी माल का बहिष्कार किया जाए, चीन की अर्थव्यवस्था को हम क्यों मजबूत बनाएं, जो चीन हमारे ज़मीन पर कब्ज़ा करता है, बार बार इधर उधर तमाम तरह के विवाद खड़े करता है, उसका सहयोग हम क्यों करें, और इसलिए चीनी माल का बहिष्कार होना चाहिए। कुछ एक दिन हल्के फुल्के बहिष्कार की बात आई, कहीं कुछ होली जली, कहीं कुछ किया, उसके बाद नील बटा सन्नाटा हो गया। और क्या हुआ? उसके बाद चीनी आयात भारत में और बढ़ता चला गया, लगातार बढ़ता चला गया, जबकि ये आम आदमियों के स्वदेशी अपना लेने भर से बात नहीं बनेगी। ये तो सरकार की नीतियों के ज़रिए रुक सकता है। सरकार चाहे तो चीनी वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दे कि फला चीज़ें हम आयात नहीं करेंगे, और इसलिए हमारे जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उसमें काम करें और बढ़त हासिल करें। लेकिन वो हिम्मत उनमें नहीं थी। वो हिम्मत इसलिए भी नहीं थी कि हमारी चीन पर निर्भरता पिछले 10-12 सालों में और ज़्यादा बढ़ गई है। इस सरकार ने वैकल्पिक उपायों पर कोई काम ही नहीं किया। भारत में मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े इसका कोई इंतज़ाम ही नहीं किया। हमारा पूरा फार्मास्यूटिकल उद्योग चीनी कच्चे माल पर आधारित है। अगर वो उसकी सप्लाई रोक दे तो हमारे तबाह हो जाएंगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मामले में हम डिपेंड करते हैं, हम केवल असेंबली कर रहे हैं, जबकि सारा जो उसके पार्ट्स हैं वो चीन और दूसरे देशों से आ रहे हैं। हम असेंबल करके खुश हो रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाले देश हम बन गए। तो ये एक विरोधाभास लगातार चला आ रहा है कि मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बल्कि ये समझना चाहिए कि ये विरोधाभास बीजेपी की पूरी नीतियों में है, बीजेपी के संघ परिवार की पूरी नीतियों में है। और ये आज का विरोधाभास नहीं है, कथनी और करनी का विरोधाभास आप शुरू से देखेंगे। जब बीजेपी शुरू में, जब जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनी थी 1980 में, उसके बाद उसने गांधीवादी समाजवाद को अपनाया था। अब ना तो बीजेपी को गांधी में कोई श्रद्धा है, ना गांधीवाद में श्रद्धा है, और ना ही समाजवाद में श्रद्धा है। और इसका विस्तार से विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत बौद्धिक दर्शक हैं, बुद्धिजीवी हैं। गांधी की हत्या की बात कैसे बीजेपी के नेता करते रहते हैं, गांधीवाद से वो तौबा कर चुके हैं, और अब संविधान से समाजवाद का शब्द हटाने की भी उनकी पुरजोर कोशिश है। तो वो सारा कुछ खत्म हो चुका था। जब नई आर्थिक नीतियां आई तो सबसे लपक के उनका
उन पर अमल करने वाले बीजेपी के राज्य थे और बीजेपी की सरकारें थीं। मनमोहन सिंह लाए नई आर्थिक नीतियाँ, नौ उदारवादी नीतियाँ उन्होंने लागू की, लेकिन जब बीजेपी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 6 साल तक इस मुल्क में रही तो उसने स्वदेशी का कोई नाम तक नहीं लिया। नाम लिया क्योंकि आरएसएस का एक संगठन है स्वदेशी जागरण मंच, वो शोर मचाता रहा और उधर अटल बिहारी वाजपेयी उसके ठीक उलट काम करते रहे। मसलन उन्होंने बीमा के क्षेत्र में जो डायरेक्ट एफडीआई थी उसको मंजूरी दिया, प्राइवेटाइजेशन को जमकर मंजूरी दी, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी उनके डिसइन्वेस्टमेंट के लिए भरपूर काम किया और विदेशी निवेश किन किन क्षेत्रों में आ सकता है उसके लिए उन्होंने दरवाजे खोलने की शुरुआत कर दी। तो मनमोहन सिंह ने जो काम किया उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको और भी ज़ोर शोर से आगे बढ़ाया। ये एक चरित्र है बीजेपी का जो हम आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार ये पार्टी बोलती कुछ है, करती कुछ है। स्वदेशी का नारा लगाती है लेकिन स्वदेशी के उलट काम करती है। पहले की 6 साल की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की आर्थिक नीतियों को आप देख लीजिए, उनमें आपको ये विरोधाभास साफ तौर पर लगेगा। और अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस तरह से धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया है। यहाँ तक कि वो अब रक्षा के क्षेत्र को भी खोल दिया है। कई ऐसे हथियारों के निर्माण के लिए विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश करने की तैयारी कर चुकी हैं। तो जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ भी स्वदेशी को किनारे किया जा रहा है और विदेशी को आमंत्रित किया जा रहा है। हमारे पिछले 10-12 सालों में विदेशी उत्पादों पर निर्भरता और बढ़ गई है। हम आत्मनिर्भर नहीं हुए, हम धीरे धीरे विदेशी माल पर निर्भरता अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। चाहे चीन हो, चाहे यूरोप के देशों का माल हो, वो हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में कितनी गंभीरता से लिया जाए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चश्मा रे-बैन का पहनते हैं विदेशी, जो पेन रखते हैं वो विदेशी ब्रांड की होती, जो जूते पहनते हैं वो विदेशी ब्रांड के होते हैं, जो कार उन्होंने ली है बहुत महंगी कार वो विदेशी ब्रांड की है, और प्लेन तो विदेशी है ही क्योंकि उस तरह के प्लेन हम बनाते नहीं हैं। तो विदेश घूमने, विदेशी लोगों से मिलने, विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करने में हमारे प्रधानमंत्री अव्वल हैं। उन्होंने पहले के तमाम प्रधानमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की इस घोषणा से किसी को ये उम्मीद नहीं है, उन पर भरोसा नहीं है कि इसे गंभीरता से आगे लिया जाएगा। अगर ऐसा होता तो वो अपने तमाम संगठनों को, पार्टी के और संघ परिवार के तमाम आनुषंगिक संगठनों को इस मुहिम पर लगा देते। देखिए, जब भारत में अनाज की बेहद कमी हुई थी, अकाल की स्थिति थी, उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और अमेरिका ने जब घटिया लाल गेहूं भेजा था जो कि वहाँ जानवरों को खिलाया जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री ने देश का आह्वान किया था जय जवान जय किसान का, और उसी के बाद से ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और आप देखिए कि अगले 1.5-2 दशकों में ग्रीन रेवोल्यूशन पर इतना काम हुआ कि भारत आत्मनिर्भर हो गया अनाज के उत्पादन के मामले में। आज भारत को कहीं अनाज के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, बल्कि हमारे गोदामों में इतना अनाज भरा हुआ कि वो सड़ जाता है, चूहे खा जाते हैं, बर्बाद होता है। तो वो इच्छा शक्ति जो लाल बहादुर शास्त्री में थी, वो पैनी दृष्टि, वो वैज्ञानिक समझ कि उन्होंने MS स्वामीनाथन को
बुलाया, उनको जिम्मेदारी दी, उन्होंने इस पूरी हरित क्रांति की योजना को लागू किया। और वो तो आंशिक तौर पर लागू हुई थी, तब ये बात थी। अगर और भी उसको बड़े आगे की सरकारों ने और ज़ोर शोर से उस पर काम किया होता तो शायद जो कुछ और अनाजों के क्षेत्र में हमारी निर्भरता अभी भी बाहरी देशों पर है वो भी खत्म हो गई होती। तो इस दिशा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में कोई पहल नहीं की है। आज भी वो किसी तरह की पहल नहीं कर रहे हैं। उनके लिए हर एक आइडिया एक जुमला है, हर एक आह्वान एक जुमला है, एक हेडलाइन है, हेडलाइन बनाना है अखबार की, एक नई चीज़ वो कह रहे हैं ये जताने की कोशिश करना है, लेकिन उसका फॉलो अप नहीं करना है, उस पर जोर नहीं देना है, उसको आगे बढ़ाने की कोई रणनीति नहीं बनाना है और ना ही देश को उसके साथ जोड़ना है। नहीं तो अगर इस क्राइसिस के मौके पर वो सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सारे दलों को इकट्ठा करें और ये उनकी मदद मांगें कि हमें स्वदेशी को तरजीह देनी है विदेशी के मुकाबले, और हम कैसे इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तमाम राज्य सरकारों को जोड़ा जाए और स्वदेशी के लिए काम किया जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको नदारत दिखेंगी। सिर्फ प्रधानमंत्री का वक्तव्य दिखेगा, उसकी मीडिया में गूंज दिखेगी और उसके बाद सब वही नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का ढंग रहा है। इसीलिए उनकी कोई भी पहल कामयाब नहीं हुई, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, तमाम तरह के नाम उन्होंने दिए, लेकिन कोई भी देश में वो परिस्थितियां पैदा नहीं कर पाया जो कि इन 10 सालों में होनी चाहिए थी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में, और हमारी निर्भरता भी घटने के बजाय बढ़ती चली गई। तो ये दुखद पहलू है कि जिस स्वदेशी की ज़रूरत आज हमको सबसे ज़्यादा है, उस स्वदेशी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और इसीलिए ये हवाई बातें आपको अगले चंद घंटों में ही खत्म होती दिखेंगी। कोई पूरे देश में उबाल नहीं आने वाला है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने स्वदेशी का आंदोलन छेड़ा और पूरा देश उसके साथ खड़ा हो गया, उसका रंच मात्र भी आपको इस देश में इस आह्वान के बाद देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।